7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने की। आज भारत जोड़ो यात्रा का 4वां दिन है और अब तक 210 किलोमीटर पूरा हो चुका है। ये पूरा यात्रा करीब 3,570 किलोमीटर का है और 5.5 महीने लगेंगे इसको पूरा करने के लिए। ये सीधा रास्ता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सीधा लाइन है और तमिलनाडु में 3 दिन, केरला में 18 दिन, कर्नाटका में 21 दिन, आंध्र प्रदेश में 4 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र में 16 दिन, मध्य प्रदेश में 16 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, राजस्थान में 21 दिन, हरियाणा में 5 दिन, पंजाब में 5 दिन और जम्मू और कश्मीर में 5 दिन। तो कुल मिलाकर 150 दिन लगते हैं, 5.5 महीने लगेंगे इसको पूरा करने में। ये पद यात्रा है, बस यात्रा नहीं, गाड़ी की यात्रा नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रा नहीं, रेल यात्रा नहीं, नाव यात्रा नहीं, ये पद यात्रा है और रोज 22 किलोमीटर चलते हैं भारत यात्री। 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, इनमें से 30% महिलाएं हैं, 30% महिलाएं हैं और एवरेज एज, औसत आयु है 38 साल। एवरेज एज इज 38 इयर्स। राहुल गांधी जी खुद चल रहे हैं और आप लोगों के मोबाइल फोन पर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे और अमेज़न के माध्यम से पिक्चर देखते होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा.in पूरा यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फोन पर यात्रा क्या कर रहा है, यात्रा कहाँ है, राहुल गांधी जी कौन से कुर्ता पहने हुए हैं, कौन से टी शर्ट पहने हुए हैं, कौन से जूते पहने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सारा लाइव है। रोज 7 बजे यात्रा शुरू होता है, 10:30 बजे पूरा होता है सुबह का। इसमें से करीब 5,000 लोग शामिल हैं। शाम का यात्रा 4 बजे शुरू होता है, 7:30 बजे तक खत्म होता है और इस यात्रा में 25 से 30,000 लोग शामिल होते हैं। 2 से 3 बजे राहुल गांधी जी महिलाएं, युवा, मछुआरे, किसान, खेत मजदूर, अलग अलग वर्गों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। ये यात्रा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाना, संगठन को और मजबूत बनाना, ये हमारे लिए एक साधन है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि ये यात्रा उनके लिए एक तपस्या है। वो तपस्या के रूप में इस यात्रा को देखते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 कारण हैं। लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, तो आप फेविकॉल क्यों ला रहे हो, क्यों लाए हो, क्यों चल रहे हो धूप बारिश में, रात को सुबह क्यों चल रहे हो? मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीयत, आरएसएस की नीयत के वजह से, आरएसएस की सोच से, बीजेपी की नीतियों से भारत टूटा जा रहा है, भारत बिखर रहा है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हमारे दो का कब्जा, हम दो हमारे दो, दो पूंजीपतियों का कब्जा। ये आर्थिक विषमताओं के कारण भारत बिखर रहा है।
दूसरा कारण है सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। यह विचारधारा हमारे समाज को बांटने में लगी हुई है, क्योंकि चुनावी फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। और तीसरा कारण राजनीतिक केंद्रीयकरण। सारे के सारे अधिकार आज प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं और वही कानून बन जाता है। हमारे देश में तानाशाही, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। हमारे देश में तानाशाही लग चुकी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया। संविधान की संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इस केंद्रीयकरण के कारण भारत बिखर रहा है। तो भारत जोड़ने की वक्त आ गई है, क्योंकि आरएसएस, मोदी, बीजेपी के भारत टूटने में लगा हुआ है। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाला है। इसके साथ साथ जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर रहा है, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। आपको मेरे साथी शरद पटनायक जी बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा का भी शुरुआत अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है। उसकी पूरा डिटेल आपको देंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की परिक्रमा यात्रा है और इस परिक्रमा से परिवर्तन आएगा ओडिशा में। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी लड़ते हैं, पर दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी की जुगलबंदी चलती है। बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री को उठो, मुख्यमंत्री उठते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बैठो, मुख्यमंत्री बैठते हैं। उनके सांसद वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो बीजेपी और बीजेडी में कोई फर्क नहीं है। और ये परिक्रमा यात्रा, जिसका डिटेल अभी शरद बाबू बताएंगे आपको, ये परिवर्तन यात्रा है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को निशाना बनाया हुआ है, आरएसएस को निशाना बनाया हुआ है, पर भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा बीजेपी और बीजेडी दोनों को निशाना बनाएगा। ये दो निशाने हैं, हमारे दो आंखें हैं और इन दो आंखों में एक आंख का निशाना बीजेपी होगा और दूसरे आंख का निशाना बीजेडी होगा। दो कान हैं बीजेपी और बीजेडी। यहां हमें दोनों को निशाना बनाना है। पर राष्ट्रीय स्तर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का निशाना सीधा आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री जो देश को बांटने में लगे हुए हैं,